हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है देखने के लिए हम मेजर अरकाना को यूज़ करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड हमारे पास आ गए हैं एम्परर। आज दर्शन दे दें प्रभु। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। जजमेंट एंड जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जय हो प्रभु। तो हमें मिल गए हैं दर्शन और यहाँ पर वी हैव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन आपके पर्सन की लाइफ में, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी इज़ डेथ एंड डेविल। तो ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अभी इस वक्त अगर ऐसा चल रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है, कुछ पता नहीं चल रहा, ना आपसे कोई बातचीत हो रही है, ना आपको कोई कॉल मैसेज आ रहा है, बिल्कुल एक गुमशुदा टाइप वाली वाइब्स है। आपका पर्सन कहाँ गायब है आपको पता नहीं, कहीं उसकी कोई स्टेटस नहीं, कहीं उसकी कोई स्टोरी नहीं, कहीं उसके कोई अपडेट्स नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका पर्सन कहाँ गायब है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर सकती है। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लोगों के बीच में है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इन लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जब इंसान फंस जाता है किसी ऐसे गड्ढे में जहाँ उसे लगता है कि अब यहाँ से निकलना है तो शांत दिमाग से निकलना होगा, यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि अब मुझे ही निर्णय लेना होगा, मुझे ही स्टेप्स लेने होंगे। मैं जिन लोगों के बीच में घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ वहाँ से प्यार मोहब्बत से निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ये प्लानिंग किस एनर्जी में है, शांत दिमाग से प्लान कर रहे हैं एक्शन लेने की। इनको बहुत ट्रिगर्स मिले हैं, इवन अभी भी इनको ट्रिगर कर रहे हैं जो भी इनके लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिगर इनके पैसों को लेकर, इनकी इमोशंस को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार हो रहा है। और आपके पर्सन कई बार, देखिए, सब लोग शांत नहीं हो सकते। कुछ लोग उग्रता से जवाब देते हैं, कुछ लोग बहुत शांत दिमाग से जवाब देते हैं। तो अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उग्र एनर्जी में है, गुस्से में है, इवन आपको भी उन्होंने मुंह पर बोल दिया हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब दूर चले जाओ मुझसे, तो आप समझ जाओ कि इनकी वाइब्स जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस वक्त। उस समय पर आपको इनका सपोर्ट करना है, साथ नहीं छोड़ना। ये नहीं कि उन्होंने कहा दूर चले जाओ तो आप भी कह दो हाँ तुम भी तेल लेने चले जाओ, हमसे मतलब नहीं है। सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आपका पर्सन बिल्कुल साइलेंट है तो साइलेंस ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि साइलेंस क्या होता है ना कि इंसान अपने अंदर रखने लगता है, और जब अपने अंदर सप्रेस करने लगता है तो उसकी हेल्थ पर आ जाती है। जो इंसान बोल देता है, गुस्सा कर देता है ना, वो खाली हो जाता है बोल के, उसके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत साइलेंस में प्लान करते हैं, साइलेंट रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे राज अपने दिल में दबा कर रखते हैं। तो ये एनर्जी उनको इफ़ेक्ट करती है, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी। तो आपके पर्सन की वाइब्स में एक बड़ा ट्रांजिशन, एक बड़ा चेंज नज़र आ रहा है और आने वाले टाइम में आपको ये एनर्जी दिखेगी। वैसे भी देखिए 5-5 पोर्टल की वाइब्स हैं। 5-5 पोर्टल है क्या? 5-5 पोर्टल की अगर मैं बात करूं, जैसे आज 5 मई है, ठीक है, तो 5-5 पोर्टल इम्पॉर्टेंस कहाँ रखता है? 5 नंबर ही चेंज का है, 5 नंबर ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। 5 नंबर जो है वो इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ में एक बड़े चेंज को। तो अब चेंज आएगा कैसे? यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कार्मिक साइकिल्स ट्रिगर करेंगी, डेफिनेटली यहाँ पर
पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे या बुरे कर्म ट्रिगर करेंगे, तभी तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव आएगा। यहाँ पर जैसे ही प्लानिटरी सिचुएशन शिफ्ट होती हैं, वैसे ही आपकी लाइफ पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगता है। 5 नंबर मरकरी द्वारा रूल्ड होता है, तो मरकरी के ट्रांजिट से, मरकरी अस्त हो रहे हैं, मरकरी जिस भी एनर्जी में है उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी एनर्जीज़ पर। यहाँ पर आपकी बुद्धि, आपका विवेक बिल्कुल बैलेंस में रहे, अदरवाइज़ गलत डिसीजंस लेना, झगड़े हो जाना, वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट हो जाना, घर में आर्ग्यूमेंट हो जाना, ये वाइब्स बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करेंगी। मई का महीना बहुत ख़तरनाक होता है। यूनियंस हो भी जाएं तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना रहें, बिकॉज़ मई का महीना चेंज का है। काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा चेंज आएगा कि आप पूरी तरह से कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। सो आपके पर्सन भी इस वक्त एक ट्रांजिशन फेज़ से गुज़र रहे हैं, और ये जो ट्रांजिशन फेज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे की हुई एक भी मिस्टेक आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज़ का आपके लिए वार्निंग है, मैं थंबनेल पे लगा दूंगी ताकि ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देख लें और समझ जाएं कि एनर्जी कैसे वर्क कर रही है। अगर हम 5-5 की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका पर्सन सडनली बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में बिहेव करे, और आपके साथ नहीं, जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनके साथ बहुत ऐसी खबर आपको मिल सकती है कि कुछ हार्श डिसीजंस ले लिया, आर्ग्यूमेंट कर लिया, घर छोड़कर निकल गए, या घर से दूर जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं दूर नौकरी करना चाहते हैं, अपनी सिटी छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि मतलब ये इफ़ेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कुछ हार्श डिसीजंस लेंगे, ये तो यहाँ से भी मेजर अरकाना से निकल कर आया है। लव लाइफ को लेकर लेंगे, ये भी निकल कर आया है। सो लेट्स क्लैरिफाई कि कहीं आपको कोई ख़तरा तो नहीं है। एक कार्ड पलटा हुआ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। साइन बता देती हूँ, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एरीज़। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन, असेंडेंट अगर है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त पे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। ठीक है, इस वक्त पे थोड़ा स्कॉर्पियो वालों को ज़्यादा ध्यान देना है स्पेशली। इसके अलावा सभी साइंस हैं, बट इन एनर्जीज़ पर ज़्यादा असर दिखेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एम्परर की एनर्जी क्यों आई है आपके पर्सन की एनर्जी में? आपके पर्सन देखिए, अभी भी इनकी यही विश है कि चीज़ें बैलेंस आउट हों। ये गुस्सा ज़रूर दिखा रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हों, बट बैलेंस आउट हो नहीं पा रही। आपके पर्सन अंदर से बहुत इमोशनल एनर्जी में है, बट बाहर से ये डोमिनेंट अपना नेचर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि ये मैनिपुलेट कर सकें, जो लोग इनको भड़का रहे हैं उनको मैनिपुलेट कर सकें गुस्से से, कंट्रोल दिखाकर। क्यों आया है जजमेंट? थर्ड पार्टी को लेकर जजमेंट होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे मैरिड कपल्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज़ यहाँ कपल आया है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहें अभी इस टाइम पीरियड में। स्पेशली ये 5-5 पोर्टल आज से कम 5 से 15 दिन के अंदर इसकी एनर्जी बहुत हैवी रहेगी। तो 5 दिन कम से कम आपको बहुत ज़्यादा बचाना है अपनी मैरिड लाइफ को। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जस्टिस क्यों आया है? पहले जस्टिस आया है, इसलिए पहले जस्टिस को क्लैरिफाई कर रही हूँ, बाद में लवर्स आया है। तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। वी हैव डेविल विद 2 ऑफ कप्स। आपके साथ इस कनेक्शन में जस्टिस होगा। मैरिज को लेकर जस्टिस नज़र आ रहा है। एक्शन ओरिएंटेड है आपके पर्सन, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी इनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। इस 5-5 पोर्टल के बाद जब 6-6 पोर्टल आएगा तब आपको इसके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। मैंने हमेशा बोला है कि मई का महीना थोड़ा बचाओ, क्योंकि जून में छप्पड़ फाड़ यूनियंस होंगे। द लवर्स, देखिए जस्टिस को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है और लवर्स को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। मीन्स 100%
200% आपके साथ न्याय होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को कर्मा ने क्लैरिफाई किया है। कार्मिक साइकिल्स, लोग बोलते हैं कि मैम कार्मिक क्या होते हैं, कार्मिक का क्या इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ही कर्मा ने क्लियर किया है। मतलब आपके पिछले जन्म की जो साइकिल्स हैं वो रिलीज़ होंगी, एक नई शुरुआत होगी। द फूल, डेथ क्यों आए हैं? वेटिंग पीरियड का एंड होगा। यहाँ पर जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से, आपको क्लैरिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकता है। सो वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपके लिए आने वाला टाइम काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये आपको नहीं कहना चाहती कि आप अवेयर ना रहें, झगड़ा कर लें, कुछ भी कर लें कि मैम ने कहा है कि पॉजिटिव है। ऐसा नहीं करना, सतर्क रहो। जय प्रभु। इमीडिएट एक्शन देख लेते हैं। अच्छा, पहले करंट फीलिंग्स देखनी है ना, पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं, फिर इमीडिएट एक्शन देखते हैं। करंट फीलिंग्स किससे लें आज हम? कौन आएगा? चलो आप आ जाओ। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं? शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पहला ही कार्ड आया है। आपके साथ मैरिज के सपने देखना अच्छी बात है, और अगर सपने पूरे ना हो तो उसको सोच सोच कर रोना, परेशान होना, डिप्रेशन में होना। एंड आप नंबर देखिए, वी हैव 55, 5 and 5, 5 पोर्टल का इफ़ेक्ट्स आपको दिखेगा, 100% दिखेगा। लेकिन इस पोर्टल में बहुत बचा कर आपको अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ ये पोर्टल नेगेटिव वे में भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आपकी विजडम को चोट पहुंचाएगा, आपकी नॉलेज को, आपकी मति को चेक करेगा, बुद्धि को, बुद्धि का चेक होगा यहाँ पर। तो सतर्क रहिए। काफ़ी लोगों के पर्सन का रियल चेहरा भी सामने आएगा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पर ये शक कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप को लेकर इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पार्टनर है, सपोज़ आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और आप दोनों में सेपरेशन है, और कोई इन्हें मैनिपुलेट कर दे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो मैंने फ़लाने के साथ देखा था या ढेकाने के साथ देखा था, तो सामने वाले के मन में एक शक बैठ गया। उसके बाद आप चाहे 1000 बार इसको एक्सप्लेनेशन दो, बट ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। इसके दिमाग में वो कीड़ा घुस जाएगा कि हाँ नहीं, मेरा दोस्त देखा तो झूठ थोड़ी बोलेगा। भले उसने झूठ बोला हो, भले उसने ऐसे ही बोल दिया हो, मजाक में बोल दिया हो कि अरे उसके चक्कर में मत पड़, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग्स भी इनके अंदर आ सकती है सडनली, क्योंकि मति भ्रष्ट होगी। तो ऐसे लोगों में उन्हीं लोगों की मति भ्रष्ट नहीं होगी जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग बैलेंस में हैं। अदरवाइज़ अपने ही घर में लड़ लेना, अपने ही दोस्तों से लड़ लेना, अपने ही प्यार से लड़ लेना, ये वाली वाइब्स करंट फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। आपसे शादी करना है तो पहले आपको चेक करेंगे कि आप उस लायक हैं कि नहीं हैं, चाहे आपकी पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। इनको अगर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है तो ये 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको दिखेगा इस टाइम पीरियड में। 6 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी लोगों की मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपसे कुछ बातें करे और फिर आपसे दूरी बनाने लगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये आया ही क्यों अगर दूर जाना था तो, ठीक है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं जिसको लेकर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। जैसे इनको किसी ने मैनिपुलेट कर दिया कि दूर हो जा, उसको बोल दे कि मैं साथ नहीं दे सकता, और ये आए बोलने के लिए, लेकिन इनकी हिम्मत ही ना हो, क्योंकि ये जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो। इनका दिल जानता है कि ऐसा नहीं हो, बट इसके बाद भी क्योंकि ये पोर्टल की शिफ्ट है, पोर्टल की एनर्जी है, इनको भी पुश मिलेगा कि चेक करो सच है या झूठ है, चेक करो। तो ये करंट फीलिंग्स में आपको आपके पार्टनर जब आपके लाइफ में आएंगे ना, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको उनकी बातों से ऐसा लगेगा जैसे वो शक कर रहे हैं। आप या तो उन पर बहुत ज़्यादा शक करेंगे या तो वो आप पर बहुत ज़्यादा शक करेंगे। इल्यूजन्स के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम होगी।
तो करंट फीलिंग्स में थोड़ा इल्यूजन्स दिख रहा है, सीरियस हैं आपके साथ लेकिन कंफ्यूज्ड भी हैं कि क्या ये सही है। बहुत सोच समझकर एक्शन लेना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझकर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का यूनियन तो होगा, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, लेकिन मैसेजेस या कॉल्स आने के बाद भी ब्रेकअप हो सकता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में, स्पेशली इस रीडिंग को जब भी आप देखें उसके बाद 5 दिन, हो सकता है आप तुरंत ना देखें, आप 2 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, तुरंत उसके बाद 5 दिन आपको बचा कर रखना है, ठीक है। एनर्जी इनकी काफ़ी कंफ्यूजन वाली है, क्लियर माइंडेड नहीं है। इमीडिएट एक्शन में क्या है एंजल्स, क्या कोई वार्निंग है मेरे व्यूवर्स के लिए या कुछ अच्छा होगा? कम से कम 3 दिन, नियर अप्रॉक्स 3 दिन की वाइब्स है। आपके पर्सन 3 डेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी से गुजरेंगे। आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर कुछ डिसीजंस लेने की सोचेंगे। अगर आप दोनों के बीच में एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, एक खाई है या ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आपके पर्सन सोच समझकर शादी का कोई निर्णय लेने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अवेयर रहना है। आपकी केयर बहुत करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन इस वक्त इनकी एनर्जी में डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आ सकते हैं। कैसा टावर मोमेंट एंजल्स? मैंने कहा ना, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं से डिस्कनेक्ट होकर। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है और सब्र रखना है। कुछ बड़े जजमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स से तो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, हो सकते हैं अगर आपका कार्मिक बॉन्ड है तो, अगर आपके साथ कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो ही, अदरवाइज़ होपफुल रहिए, आपके साथ ही एक नई शुरुआत होगी। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। तो अगर इन 5 दिनों के अंदर आपके साथ ब्रेकअप होता है, आपके साथ टावर मोमेंट होता है, तो आपको ये नोटिस करना है कि गलती किसकी थी। आपकी थी कि आपको मना करने के बाद भी आपने लड़ाई शुरू की, आपने आर्ग्यूमेंट शुरू किया। अगर आपने किया तो फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अपनी तरफ से बचा रहे हैं और वो सामने से किए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपका कार्मिक बॉन्ड हो सकता है। अगर आपके साथ परमानेंट ब्रेकअप हो जाता है इन 5 दिनों के अंदर, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि 3 दिन की वाइब्स काफ़ी हैवी रहेगी। धीरे धीरे 5 दिन के अंदर चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। इन 3 दिनों में जिनका यूनियन होगा बहुत लकी होंगे और लॉन्ग टर्म रिश्ता आपका चल सकता है। लेकिन यूनियन के बाद भी कोशिश कीजिए कि मई मंथ में आर्ग्यूमेंट से बचिए। थोड़ा सा वेट कीजिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको अभी थोड़ा वेट करें तो ज़्यादा बेटर है। कम से कम 3 दिन मैसेजेस आ सकते हैं आपको, ठीक है, बट एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी हैवी रहेगी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, पहला मैसेज ये हार्मोनी का है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। आपके पर्सन और आपके बीच में हार्मोनी क्रिएट होगी, एक यूनियन की वाइब्स हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आप खुद क्रिएट कर रहे हो इस हार्मोनी को। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, अगर आप स्पेल यूज़ कर रहे हो, आप अंदर से पॉजिटिव हो कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो आप वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में और वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर वी हैव पेशेंस। आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सब्र रखने की गाइडेंस दी जा रही है। इमीडिएटली कोई रिएक्शन मत दें। अगर कुछ बुरा भी लग रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। समझें कि आपका पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या क्यों बिहेव कर रही है, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें, ना कि रिएक्ट करके बर्बाद कर दें कि हमेशा मैं ही क्यों सुनूं, हमेशा मैं ही क्यों सहूं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, वी हैव एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। तो जो चेंज आना है वो आएगा, पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज, कैसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपको नोटिस करना है। कॉज एंड इफ़ेक्ट की एनर्जी है, जैसा आप रिएक्शन दोगे वैसा ही फल भी आपको मिलेगा। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपसे कोई गलती हो जाती है तो ये टेम्प्रोरी गलती नहीं रहेगी, इसका इफ़ेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ सकता है, महीनों आपको इस गलती का भुगतान करना पड़ सकता है। तो एंजल्स आर वार्निंग यू कि इस वक्त आपकी फाउंडेशन हिल जाए, ऐसे चेंज आ सकते हैं। तो इस टाइम में आपको बहुत बैलेंस के साथ रहना है, लव लाइफ में अवेयर रहना है। जो थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसको भी सोच समझ के क्रिएट कीजिए। मतलब ये नहीं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़े टाइम 10 मिनट आप अच्छा सोच रहे हैं, बाकी पूरा दिन आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें भी बहुत बैडली इफ़ेक्ट करेंगी आपकी लव लाइफ को। ठीक है, सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।